नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिटलान में। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज जो हमारी वर्कशीट आई है, ये वर्कशीट है कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान विषय पर ये वर्कशीट है। और ये एक असेसमेंट वर्कशीट है जो कि 18वें नंबर की है। डेट है 8/3/2022 और यहाँ पे वर्कशीट का जो मार्क दिया हुआ है वो कुल 20 मार्क्स की वर्कशीट ये आप बच्चों को आई है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले बेटा, जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसी लगे अपने कमेंट बताइए, अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। और खूब अच्छे से जो है वर्कशीट को ध्यान से देखिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये जो वर्कशीट है इसी पर आधारित फाइनल एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए जो वीडियो है वर्कशीट वाली ये पूरे देखिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें दिया गया है नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है आप लोगों के सामने। यहाँ एक पैराग्राफ है, तो उस पैराग्राफ में से संबंधित जो है यहाँ पर 3 प्रश्न दिए हैं। तो हम डायरेक्ट इन प्रश्नों पे चलते हैं। तो जैसे पहले प्रश्न में दिया गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका का वर्णन जो 1 मार्क्स का दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका आएगी, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये क्या करता है, ये मौद्रिक नीति क्या करता है, निर्धारित करता है, निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति निर्धारित करता है। तो ये इसकी एक भूमिका है। ठीक है, तो 1 नंबर में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत में केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है। ये भी 1 नंबर में पूछा गया है। तो करेंसी नोट जारी करने वाला कौन है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये क्या करता है, ये केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। ठीक है, तो सेकंड का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है भारत में रुपए में किए गए भुगतान को कोई अस्वीकार क्यों नहीं कर सकता। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ इसके अलावा इसको काट देते हैं हम और यहाँ लिखते हैं RBI। ठीक है, RBI कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदों की अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ इसको काट के हमने यहाँ क्या लिख दिया, RBI। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका उत्तर हो जाएगा, उत्तर तीसरा। ठीक है, और ये आपसे जो तीसरा प्रश्न है ये 2 नंबर का पूछा गया है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर नंबर 3। ठीक है, जो कि 2 मार्क्स का है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को समझ में आ रहा होगा बेटा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, बोलता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो हमें इन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे पहले प्रश्न में बोला गया है कृषक किस प्रकार ऋण जाल में फंस जाते हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये हमसे 2 नंबर में पूछा गया है, तो इसका आंसर देखते हैं हम। तो यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपको उत्तर एक नज़र आ रहा होगा, जो कि प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो है ये उत्तर है। ठीक है, और यहाँ पे इसको, जिसको मैंने यहाँ बोल्ड मार्कर से हाईलाइट किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों, क्योंकि जो ऋण के कर्जदार होते हैं, कई बार वो क्या होता है, ऋण की परिस्थितियों में फंस जाते हैं और वहाँ से उनको बाहर निकलना काफ़ी कष्टदायक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये आपका उत्तर नंबर 1। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखते हैं।
आगे प्रश्न में बोलता है, प्रश्न नंबर 2 में, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की संख्या में अधिक वृद्धि क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। तो आप बच्चों की स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 2 का उत्तर आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको उत्तर दिया है, दूसरा प्रश्न का उत्तर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये आपका उत्तर नंबर है दूसरा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न नंबर 3 में हमें क्या बताया गया है। प्रश्न नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए उठाए गए कदमों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने जो अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए जो कदम उठाए थे उनके बारे में हमें बताना है। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं हम। तो आप बच्चों के सामने प्रश्न नंबर 3 का उत्तर आपके सामने है और आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। उन्होंने मंदिर, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और पुलों पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मेला ढोने वालों के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए भी कुछ शौचालयों को जो है साफ किया। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता के पाप को छोड़े। महात्मा गांधी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ नामक एक संगठन की स्थापना की और हरिजन पत्रिका का भी संपादन किया। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये आपका उत्तर नंबर तीसरा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि समाज के विभिन्न वर्ग सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्यों जुड़े, वर्णन कीजिए। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हमें बताना है। तो इसके उत्तर को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 4 का उत्तर नज़र आ रहा होगा बेटा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये है आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर 4। ठीक है, तो आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमसे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, गांधी जी की नमक यात्रा कई कारणों से उल्लेखनीय थी, समीक्षा कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या थी और इसके महत्व का वर्णन कीजिए। तो हमसे 3 नंबर में पूछा गया है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर उत्तर नंबर 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है उत्तर नंबर 5, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। इसको आगे देखते हैं। ये देखिए, ये है आपका उत्तर नंबर 5। ठीक है, इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व के बारे में बताया गया है और सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आपके सामने ये उत्तर नंबर 5 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है कि 6 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को महात्मा गांधी द्वारा लिखे पत्र में कौन सी 2 मांगे की गई, नमक कानून की मांग सबसे महत्वपूर्ण क्यों थी। तो ये हमसे 5 नंबर में पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपरों में भी इससे संबंधित प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपरों में आ सकता है इस तरीके का क्वेश्चन भी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप लोगों की स्क्रीन पर इसका उत्तर नज़र आ रहा होगा बेटा। तो ये उत्तर आप देख रहे हैं। ये आप लोग देख पा रहे होंगे उत्तर नंबर 6। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है आपका उत्तर नंबर 6। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरीके से ये 6 के 6 प्रश्न हमारे पूरे होते हैं और इनके उत्तर भी हमने देख लिए हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों को समझ में आया होगा बेटा। तो वर्कशीट कैसी लगी अपने कमेंट ज़रूर कीजिए और अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर मैं इतनी मेहनत आप बच्चों के लिए कर रहा हूँ तो इतना रिवॉर्ड तो आप अपने टीचर के लिए कर सकते हैं। और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट में बताइए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए जिससे उन बच्चों को भी वीडियो से फ़ायदा हो सके। ठीक है, मिलेंगे फिर हम अगली वीडियो पे। थैंक यू।